हेलो गाइस, सो आई एम बैक विद द सीरीज़ एंड आई एम रियली सॉरी मुझे इतना टाइम लग गया वापस एक वीडियो अपलोड करने में। एक्चुअली देखो, मेरे मिड सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे आईआईटी दिल्ली में एंड वो इसी वीक ख़त्म हुए हैं, तो मुझे वीडियो अपलोड करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, ठीक है। एंड उससे पहले स्पेरांजा एक फेस्ट होता है फ्रेशर्स के लिए, वो चल रहा था एंड लाइक देयर वाज BRCA नाइट एंड वो प्रॉम नाइट वगैरह स्पेरांजा में ही होता है। तो मैंने उसके कुछ वीडियोस भी अपलोड करे थे, है ना। तो मुझे बिल्कुल बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो अपलोड करने का, बट अब मैं वीकेंड पे घर आई हूँ एंड आई फाइनली गॉट द टाइम, तो मैंने सोचा एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। एंड सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग PYQs एंड मॉक टेस्ट एंड स्टफ एंड ऑल। तो फिर देखो, हाँ, तो इसमें मैं वैसे भी अब थोड़ा कम टाइम बचा है जेई में एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स की आ भी रही थी क्वेरीज की PYQs कैसे सॉल्व करने चाहिए एंड मॉक टेस्ट वगैरह पे मतलब कैसे अप्रोच करना चाहिए, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो आई टेल यू कि PYQs क्यों सॉल्व करने चाहिए। हाँ, तो देखो, आपका लास्ट का जो टाइम होता है ना आपके एग्ज़ाम से पहले, अपनी D-Day से पहले, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि देखो, अभी तक आपके जो लेवल है, आपका ब्रेन का लेवल है, लाइक आपकी एक डिसेंट प्रिपरेशन हो गई होती है इस टाइम तक, है ना। बट इट्स लाइक आपको 11th के चैप्टर्स है, 12th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपको अब याद होंगे ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। वो बहुत लोगों को वॉश ऑफ हो जाता है कम्प्लीटली, है ना। तो उसको आपको रिवाइज करना है, उसके लिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी बात, आपने जब भी बुक्स और मॉड्यूल्स वगैरह लगाते थे अपने चैप्टर्स करते टाइम, तो आप जस्ट थ्योरी पढ़ते थे एंड जस्ट उसके बाद ही आप वो क्वेश्चन सॉल्व करते थे, राइट। तो आपको सब कुछ दिमाग में क्लियरली होता था। बट अब इट्स बीन लाइक सो मच टाइम सिंस यू हैव रिवाइज द थ्योरी पार्ट, तो अब आपको पता चलेगा कि आपके एक्चुअली दिमाग में कितना वो रिटेन हुआ है एंड कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो ऑन द स्पॉट आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद, है ना, जब आपने उसी चैप्टर की थ्योरी रिवाइज नहीं करी है तो वो पॉइंट है। एंड थर्ड इज़ कि आपका टाइम कंस्ट्रेंट आपने कभी शायद नहीं लगाया है तो वेल एंड गुड, बट मोस्टली लोग नहीं लगाते। लाइक अब बुक्स वगैरह सॉल्व करें तो आपका तो बेयर मिनिमम होता है कि आप क्वेश्चन ही पूरे कर लो, है ना, उस चैप्टर के, वही बहुत होता है। तो अब आपको टाइम बाउंड होकर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टाइम लाइक जेईई मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके रैंक पे मार्क्स में कितना डिपेंड, मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके टाइम कितना ले रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। तो अब टाइम बाउंड होकर क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आ गया है ना। तो देखो, ये कब से स्टार्ट करना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम मिड अक्टूबर या नवंबर से आपको PYQs करने स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना। एंड मॉक टेस्ट आपको दिसंबर स्टार्टिंग लाइक वो तो डेडलाइन है कि आपको तब तक तो स्टार्ट कर ही देना है ना, क्योंकि उसके बाद आप स्टार्ट करोगे तो आपको तो टाइम नहीं मिलेगा मॉक टेस्ट एनालाइज करने का, अपनी गलती पे काम करने का। तो मतलब इतने से तो स्टार्ट कर ही दो खुद से, लाइक नॉट वो कोचिंग वाले मॉक टेस्ट, वो तो हो ही रहे हैं, वो आपको खुद से स्टार्ट करना है। देखो, आप PYQs कौन से ईयर के सॉल्व करने चाहिए, सबसे पहली क्वेरी ये आती है ना। तो मैंने जो किया था मैं अपना बताती हूँ। मैंने 2025 में मेंस दिया था एंड आई केप्ट 2023 एंड 2024 के पेपर्स एज मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगी। मैंने ये सोचा था कि मैं मॉक टेस्ट की तरह ही सॉल्व करूँगी, तो मैं इसके चैप्टर वाइज PYQs नहीं करूँगी। एंड मैंने टॉक अबाउट PYQs, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं चैप्टर वाइज PYQs कैसे सॉल्व किए थे। वो इंपॉर्टेंट होता करना है, क्योंकि आपको चैप्टर्स याद नहीं है तो आपको PYQs से ही रिकॉल करना पड़ेगा थ्योरी पार्ट, अलग से जाके थ्योरी रिकॉल करके फिर PYQs करने का कोई सेंस नहीं है। PYQs करना स्टार्ट कर दो चैप्टर वाइज, उसके साथ साथ आप फॉर्मूला शीट देख सकते हो, थ्योरी देख सकते हो, वो सब चल सकता है, ठीक है। तो तब आपको उसी में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं ना, तो हर टॉपिक कवर हो जाता है। हाँ, तो मैं बताती कि मैंने 2 साल लाइक 2023 एंड 2024 रखी, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करूँगी, तो उसके मैंने चैप्टर वाइज PYQs टच भी नहीं किए हैं। उससे पहले मैंने उसके 4 साल के सॉल्व करे थे, लाइक 22, 21, 20 एंड 19। तो ये 4 साल के PYQs मैंने सॉल्व किया है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं पाई मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने नवंबर में ही स्टार्ट किया था PYQs सॉल्व करना चैप्टर वाइज भी, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिला था, है ना। बट मैं बोलूँगी अब थोड़ा सा पहले ही स्टार्ट कर दो तो बेटर है, ठीक है। तो मैंने 4 साल के किए, तो आप भी ऐसे फॉलो कर सकते हो। लाइक 26 में दे रहे हो तो 24 एंड 25 के पेपर्स में चैप्टर वाइज PYQs मत देखना, वो सीधे मॉक टेस्ट की तरह देना, लाइक 3 घंटे का फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, ठीक है। और उससे पहले 4 साल के लाइक 23, 22, 21 एंड 20 और 19 भी कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। 19 से बाहर थोड़ा रेज हुआ था, तो हाँ, तो फिर ये 4-5 साल के PYQs करो सॉल्व। तो देखो, सबसे पहले मॉक टेस्ट पे मत आओ डायरेक्टली, आप स्टार्ट कर दो। देखो, आपको जितना सिलेबस कवर हुआ है वो आपका कभी आपको नहीं लगेगा कि पूरा होने वाला है, ठीक है। तो लाइक मतलब मैं ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप जितनी जल्दी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो, डजेंट मैटर कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है।
अब जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है फाइनल डे पे। आप ये सोचोगे कि मैं पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लूँ फिर स्टार्ट करूँ मॉक टेस्ट देना PYQs करना, वो दिन कभी नहीं आने वाला। मेरे मेंस के एक दिन पहले तक मेरे को मेंस के दिन तक इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि मेरा यार ये टॉपिक रहता है, ये वाली थ्योरी पढ़नी थी, ये फॉर्मूला रटना था, तो मतलब वो लास्ट डे तक लगेगा। मतलब आपका सिलेबस जितना भी बचा है ना छोड़ दो, अब स्टार्ट करो PYQ सॉल्व करना, उसी में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। PYQ में जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है वो टॉपिक जाके पढ़ लो, सिंपल सी बात है, वो आपका टॉपिक कवर हो गया है ना। तो ऐसे से करना है। अब वो टाइम चले गया कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो फिर क्वेश्चंस कर रहे हो, वो नहीं करना है, क्योंकि फिर आप पेपर में भी तो यही थोड़ी करोगे कि आप एक दिन पहले सारे चैप्टर्स रिवाइज करके फिर आप कैसे जाओगे। मतलब इतने सारे मतलब अमाउंट ऑफ चैप्टर्स देखो यार, बहुत सारे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते हो। अभी से आदत डालना स्टार्ट कर दो उसकी, है ना। अभी से आपके पास 1.5 महीना है, राइट। आप नवंबर से भी स्टार्ट करोगे तो भी आप काफ़ी कवर कर सकते हो, तो कर दो स्टार्ट, है ना, नवंबर से। तो अभी आपके पास 1.5 महीना, जितना आप खींच सकते खींचो, एंड उसके बाद स्टार्ट विद PYQs। अब PYQs कैसे करना है, देखो अगर 4 साल के ही हम देखें ना तो उसमें लाइक आपका कितने होते हैं, लाइक 20 to 30 क्वेश्चन आपके होंगे, डिपेंड्स कि वो चैप्टर कितने वेटेज में आता है। आपके 20 to 30 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे आपको एक ही उसमें, लाइक एक साल में, इससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे इनफैक्ट। तो आप देखोगे ना तो आपको बहुत मतलब अराउंड 100 to 150 क्वेश्चन आपके होंगे 4 साल के। मैं रफ बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब जितना मुझे याद है मैं आपसे बता रही हूँ। 100 to 150 क्वेश्चन आपको पूरे 4 साल के मिलेंगे एक चैप्टर के। एंड नाउ यू कैन इमेजिन आपके कितने चैप्टर्स हैं, है ना, मतलब 50-60 चैप्टर्स से तो ज़्यादा ही होंगे। अब आप सोच रहे हो कि आपको कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इतने कम टाइम में, वो सोच के आपको मोटिवेशन आ जानी चाहिए कि आपको पढ़ाई करनी है दिन रात। तो एंड के टाइम में ना खींच दो जितना खींच सकते हो, क्योंकि अब आप सबकी डिसेंट प्रिपरेशन हो चुकी है, आप एक पॉइंट तक थ्योरी कवर कर चुके हो और सब लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। बट यहाँ पे जो खींच लेता है ना लास्ट में, लाइक जितना ज़्यादा PYQ सॉल्व कर लेता है, जितने ज़्यादा रिविजन कर लेता है जितनी बार, उसका उतना ही रैंक आगे बढ़ जाती है ना, आगे बढ़ जाती है, ऐसे ना ऊपर हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने ही सिमिलर लेवल के ब्रेन से आगे जा सकते हो जस्ट बाय कवरिंग एज मच क्वेश्चन एज यू कैन, राइट। तो लास्ट में खींचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो आपके 4 साल की PYQ से इतने 100 to 150 हो जाएंगे। आप ऐसा प्लान करो कि आपको सुबह एक चैप्टर करना है, शाम को एक चैप्टर करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा करने का मतलब पॉइंट भी नहीं होता है, क्योंकि आपके अभी प्री बोर्ड्स वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो वैसे तो मैंने अपनी प्री बोर्ड दिए नहीं थे स्कूल में मैंने बहुत कम दिए थे, 1-2 ही दिए थे, 1-2 ही सब्जेक्ट्स के दिए थे। मैंने तो छुट्टी मार दी थी स्कूल से, स्कूल वालों को पता था मैं यही दे रही हूँ, मैंने थोड़ा सा उनको बोल दिया था। बट सारे स्कूल ऐसे नहीं होते, कुछ स्कूल स्ट्रिक्ट भी होते थे, आपको प्री बोर्ड्स वगैरह भी देने होते हैं, आपके कोचिंग के मॉक टेस्ट अलग चल रहे होते हैं, तो आपको उसके साथ साथ PYQs कवर करने हैं। तो आप मतलब इतना कर सकते हो कि आप 3 या 2 चैप्टर्स करो एक दिन में, ठीक है, उतना इनफ है। आप उससे स्टार्ट करोगे तो आपका देखो किसी हाल में अपना वो आपको दिसंबर तक कवर करने हैं PYQs, चैप्टर वाइज वाले PYQs, है ना। उसके बाद आप स्टार्ट करो विद द मॉक टेस्ट। देखो PYQs आपने कर लिया, उसके साथ साथ आपका चैप्टर रिवाइज हो गया, ये एज्यूम कर रहे हैं, तो वो चैप्टर आपका लाइक इट कम्स टू एन एंड, आपका रिविजन ऑफ दैट चैप्टर, ठीक है, ऐसे ही समझ के वो करने हैं PYQs। उसके बाद आपको दिसंबर तक हर हाल में मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है, आपको जितना भी सिलेबस कवर हुआ हो, ठीक है। आपके PYQ सारे कवर नहीं होंगे, लिख के ले लो दिसंबर 1 तक, बट आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करने हैं। PYQs शाम को करो, दिन में मॉक टेस्ट करो, जो करना है करो, बट PYQs भी कंप्लीट होनी चाहिए, मॉक टेस्ट भी। अब वो 2 साल की मॉक टेस्ट में बताती हूँ कैसे होते हैं। आपका एक साल में टोटल 20 पेपर्स होते हैं, लाइक 2 अटैम्प्ट होते हैं ना, जनवरी एंड अप्रैल। तो आपका जनवरी अटैम्प्ट में भी 10 पेपर्स होंगे, अप्रैल में भी 10 होंगे, तो इमेजिन कि आपका 2 साल में 40 पेपर्स हो गए। अब 40 पेपर्स आपको कवर करने हैं, और आपके पास दिन उतने ही 2 महीने 3 महीने, उसमें आपको PYQs भी करने हैं, वो हमने कर लिए, तो मान लो आपके पास अब 2 या 1.5 महीना बचा है, राइट। लाइक इफ़ यू हैव 1.5 months लेफ्ट, इट्स अराउंड 45 days एंड 40 पेपर्स आपके पास। एंड मॉक टेस्ट इज़ नॉट ओनली अबाउट आप 3 घंटे बैठ के पेपर दे रहे हो, अगर आप वो ही दे रहे हो केवल, तो मत ही दो यार, मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो एक्चुअली फ़ायदा तब होता है जब आप मॉक टेस्ट का एनालाइज करते हो। अब आपके पास 40 पेपर्स हैं, उसका एक पेपर का एनालिसिस में आपको मिनिमम 1 घंटा लगता है। ये भी तब है जब आपका कोई टॉपिक, इतना बड़ा टॉपिक आपको नहीं मिला है जिसका क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया या गलत नहीं किया, तो एनालिसिस में यू हैव टू राइट डाउन कि आपको कौन से टॉपिक्स में गलती हुई है, ठीक है, कौन से टॉपिक्स में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। देखो जो आपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस करे हैं एनालिसिस में आपको दिखेंगे,
इनकरेक्ट क्वेश्चंस को करेक्ट करने के चांसेस मतलब ज़्यादा है, वो ज़्यादा मतलब डेंजरस है इनकरेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि देखो वो आपको लगा वो क्वेश्चन कि आपको वो आता है, मतलब वो टेम्पटिंग लगा आपको, क्वेश्चन ने आपको अट्रैक्ट कर लिया एंड उसके बाद आप वो क्वेश्चन गलत करके आ गए, मतलब आपको गलत फहमी थी कि आपको क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन से बचना होता है। बचना क्या होता है, उनको गलत नहीं करना होता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है ना यार। तो ऐसा नहीं होता कि आप क्वेश्चन गलत करके आ गए तो लॉस होता है उसमें बहुत। तो वो क्वेश्चन आप करेक्ट करने की, आप देखो आपके पास ज़्यादा चांस भी है कि आप उसे करेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको बस एक बार या तो ये है आपने या तो सिली मिस्टेक करी होगी, या फिर आपको टॉपिक में प्रॉब्लम होगी, आपने कुछ गलत समझ लिया कॉन्सेप्ट। सिली मिस्टेक है तो यार उसको ध्यान से देखो, वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। सिली मिस्टेक करने में बहुत रिग्रेट होता है फाइनल डे, मतलब आप पेपर देखा होगा बहुत ज़्यादा दुख होगा। और अगर वो टॉपिक में दिक्कत है तो टॉपिक जाके पढ़ाई करो, पहले टॉपिक अच्छे से पढ़ो डिटेल में, उसको सही करो, अपने दिमाग में रेक्टिफाई करो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। फिर वो कॉन्सेप्ट अगर हाँ, फिर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में मैं कह रही हूँ कि वो कॉन्सेप्ट होगा ऐसा कि आपको पता है आपको नहीं आता है, तो आपको जाके बस उसे पढ़ना है, वो क्लैरिटी लाओ, यूट्यूब वीडियो देखो, क्वेश्चन एक दो सॉल्व कर लो, हो गया क्लियर वो टॉपिक। कितना टाइम लगता है? तो ऐसे एनालिसिस करो। एनालिसिस नॉट लाइक कि आपने बस उस टाइम पढ़ लिया, क्वेश्चन देख लिए तो बोले तो कैसे तो अटेम्प्ट नहीं किया, तो ऐसे नहीं करना। आप एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, पतली सी छोटी सी प्यारी सी, उसके अंदर लिखो कि ये गलती हुई है, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है, मतलब इस टॉपिक का क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है, इस टॉपिक का क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है। फिर उसमें हमने गलती लिख ली, अगले दिन जाके फिर से वो गलती देखो। ये सारी गलतियाँ आपकी जो कलेक्ट होती जाएंगी ना, आपके पेपर के एक दिन पहले आप ये सब देखोगे, आपको पता होगा ये गलती रिपीट नहीं करनी है। और ये गलतियाँ लिखनी नहीं है केवल, ये गलतियाँ लिख के ये इंश्योर ज़रूर करना है कि गलती रिपीट ना हो आगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट ऐसे देने हैं। एंड मॉक टेस्ट अगर आप ये भी सोच रहे हो कि आप सुबह एक दोगे शाम को एक दोगे, तो भी आपको 20 डेज़ में 40 पेपर्स तो हो जाएंगे, राइट। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप हार्ड कॉपी में दे रहे हो। आई वुड रियली सजेस्ट कि आप इसको लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे दो, क्योंकि दिस इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम। एंड आपने अगर ऑप्शन गलत चूज़ कर लिया उस दिन, मतलब गलती से आपका हाथ गलत जगह चला गया, आपने क्लिक कर दिया गलत ऑप्शन, तो बाद में बहुत गंदा रिग्रेट होगा, क्योंकि वो 4 मार्क्स, मतलब इनफैक्ट 5 मार्क्स, -1 भी होता है, तो 5 मार्क्स आपके चले जाएंगे एंड उससे रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो कंप्यूटर बेस्ड में देखो, हमें हमेशा से कोचिंग में हार्ड कॉपी में मिलता है क्वेश्चन पेपर, तो हमें आदत नहीं होती, तो ये आदत डालनी है आपको 2 महीने पहले से स्टार्ट कर दो। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ऑनलाइन पेपर्स मिल जाएंगे ऐसे प्रीवियस ईयर के। मैंने क्या किया था, मैंने मैथोंगो की टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो कमिंग टू द टेस्ट सीरीज़ पार्ट एज वेल। और टेस्ट सीरीज़ में मैं सजेस्ट करूँगी मैथोंगो ले लो, बेस्ट है, ज़्यादा मत घुसो दूसरी चीज़ों में, क्योंकि आप अपनी कोचिंग का देते हो, टेस्ट देते हो। एंड एक और टेस्ट सीरीज़ आपकी पर्सनल होनी चाहिए, मैथोंगो ले लो, ठीक है। मैं वही सजेस्ट, मैंने वही ली थी, मेंस के लिए भी एडवांस के लिए भी। मेंस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मैथोंगो में देखो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े बेटर लेवल के दैन मेंस, तो आपको मेंस के फाइनल डे पे जाके इतने प्रेशर के अंदर वैसे ही आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते, तो आपको वो क्वेश्चन ना ईजी लगने लगते हैं। लाइक अगर आपने मैथोंगो का पेपर पहले दिया है तो आपको क्वेश्चन ईजी लगेंगे, तो आपको एटलीस्ट ये प्रेशर तो नहीं रहेगा कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब प्रेशर ऑलरेडी है तो उसमें वैसे सॉल्विंग स्पीड कम हो जाती है, बट एटलीस्ट आपको क्वेश्चन तो ईजी लगेगा। तो मैथोंगो की टेस्ट सीरीज़ ले लो, वो जैसे बहुत अच्छे होते हैं। लाइक उसमें 10 पेपर्स होते हैं फुल सिलेबस, एंड कुछ पेपर्स होते हैं जिसमें आपके चैप्टर्स क्लब कर दिए होते हैं, कुछ लाइक सिमिलर से चैप्टर्स क्लब कर देंगे, तो उसका ऑर्गेनिक का ले लेंगे, ऑर्गेनिक का, फिजिक्स में भी आपका मैकेनिक्स ले लेंगे, मैथ्स में आपका कुछ ले लेंगे, पार्ट अलजेब्रा ले लेंगे, फिर उसका वो टेस्ट लेंगे, मतलब लिमिटेड सिलेबस का, तो आपको वो भी पेपर्स मिल जाते हैं। तो उसके पेपर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, उसी में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखते हैं, तो मैंने उसी से दिए थे, लाइक 23-24 के पेपर दिए थे मैंने, तो वो मैंने उसी में दिए थे, तो वो आपको मिल भी गया, कंप्यूटर बेस्ड है ना, वो सही रहता है। वो टेस्ट सीरीज मैं तुमको ही सजेस्ट करूँगी, वो ले लेना। अपने कोचिंग के मॉक टेस्ट तो दे ही रहे हो, उसमें भी एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड देखो लास्ट चीज़ मैं ये बोलूँगी कि आपके ना शुरू में मार्क्स कम आ रहे होंगे, बट आपको मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान देना है, उनको अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, उनको ये इंश्योर कर रहे हो कि ये वापस रिपीट कभी नहीं होंगी, तो सही जा रहे हो, सही पास पे हो, ठीक है। ज़्यादा मत सोचो आसपास वाले फ्रेंड्स के कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, मेरे नहीं आ रहे, उनके तो मेरे 100 ज़्यादा आ रहे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे नवंबर अराउंड में जो मेरा कोचिंग का पहला टेस्ट हुआ था, पहले 2 हफ्ते में मेरे आ रहे थे 180 मार्क्स, 170 180, इस पे ही मेरा अटका हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा कि यार मॉक टेस्ट देने चाहिए ना, क्यों नहीं दे रहे तुम तो दो चुपचाप। तो मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करे, PYQs मैंने जितने कवर हो पा रहे थे करने स्टार्ट करे, तो मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। लाइक
मेरा मार्क्स का खुद मैंने मार्क्स लिखने छोड़ दिए, मैंने मिस्टेक्स देखनी स्टार्ट की, वो करेक्ट करनी स्टार्ट की, मेरे ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट हुआ मार्क्स में। तो मेरा 246 वॉज माई हाइस्ट स्कोर इन एनी मॉक टेस्ट आई गेस, है ना। लेकिन ये भी मेरे लिए नफीदा, आई वॉज थिंकिंग कि मेरे 250 से तो ऊपर आने चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, देयर वाज नॉट अ सिंगल मॉक टेस्ट जिसमें मेरे 250 से ऊपर आए। माई मैक्सिमम वॉज 246। बट ऑन माई फाइनल डे, जेई मेंस का पहला अटैम्प्ट 24 जनवरी 2025, मुझे याद है, मेरे 269 आए थे आउट ऑफ 300 एंड आई गॉट 99.93 परसेंटाइल। तो मेरी रैंक थी 1105 और वो मेरा पहला पेपर था जब मैंने 250 क्रॉस किया है। एंड दैट वाज नो मॉक टेस्ट, वो मेरा फाइनल डी डे का पेपर था। तो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता यार कि तुम्हारे एंड तक भी तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो। और ये सब मैं तब बोल रही हूँ जब मैं खुद 400 बार रोज चुकी हूँ बिफोर माई जेईई मेंस का फाइनल पेपर। एंड मैं मतलब इतना मतलब मेरे को लगता था कि यार मतलब जिन लोगों के मेरे से इक्वल मार्क्स आते थे उनके मेरे से इतने बेटर मार्क्स आ रहे हैं। तो मतलब मेरा तो कॉन्फिडेंस बहुत बार शैटर हुआ है। बट अपने आप में ना ट्रस्ट करना मत छोड़ना कभी। मैंने फाइनली यही सोच के गई थी कि मुझे सब आता है, आज तो मैं ईयर 1 हूँ। तब जाके मतलब नॉट इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब मैं तो अंडर कॉन्फिडेंट थी यार बहुत ज़्यादा। तो मेरे को अपने आप को चढ़ाना पड़ रहा था। तो अपने आप पे ना ट्रस्ट करना मत छोड़ना। आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं लीव दैट असाइड यार, तुम्हारे फाइनल डे पे जो होने वाला है ना वो फाइनल डे ही होता है। एंड जो बहुत अच्छे लोग हैं उनके भी मार्क्स नहीं आते जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर। वो हमारा पहला पेपर था, लाइक जेईई मेंस फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, फिर सेकंड अटैम्प्ट होता है, फिर एडवांस का अटैम्प्ट होता है। देखो जेईई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट में आप बहुत ईजिली बाजी मार सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कम भी है तो। मैं फॉल्स होप्स नहीं दे रही, मतलब आपकी डिसेंट प्रिपरेशन होनी चाहिए, ऑब्वियसली अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करे होने चाहिए, तभी आप कर सकते हो अच्छे से। बट लाइक आपका फर्स्ट अटैम्प्ट इज़ एक्चुअली रियली अ बिट ईजियर दैन आपका अप्रैल वाला अटैम्प्ट, ठीक है। क्योंकि अप्रैल अटैम्प्ट में दो बातें, एक तो जेईई वाले खुद पेपर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे लेवल का सेट करते हैं, और ये फैक्ट है, ये मैंने इतने पेपर देने के बाद मैं बता रही हूँ। और दूसरी बात, आपका कंपटीशन बढ़ जाता है क्योंकि तब तक बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सिलेबस कवर करके बहुत मॉक टेस्ट दे के आए होते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन से आए होते हैं। तो कोई गारंटी नहीं कि आप कम्पीट कर पाओगे उनके साथ या नहीं। बट फर्स्ट अटैम्प्ट को बहुत सीरियसली लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको यही सोचना है कि यही मेरी डेडलाइन है यार, मतलब ये एंड है। एंड मतलब एज एन सीरियस नहीं होना चाहता, लेकिन एंड नहीं है, कोई नहीं आ रहे मार्क्स तो सेकेंड में आ जाएंगे, डोंट वेरी। बट ऐसा माइंडसेट लेके नहीं जाना है पेपर में। माइंडसेट ये लेके जाना है कि फाइनल डे है, फाइनल स्कोर ही मेरा ये लगने वाला है। एंड मेरा तो सेकंड अटैम्प्ट ज़्यादा ही बुरा गया था एंड आई न्यू क्योंकि वो बुरा जाएगा, क्योंकि मैंने एडवांस की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। एडवांस में तो क्लियर करना है जिसको आईआईटी जाना है, तो फिर एडवांस के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है। अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में सिक्योर्ड रैंक आ गई, मार्क्स आ गए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस में आ जाता है। बोर्ड्स के लिए पढ़ पाते हो, एडवांस के लिए पढ़ पाते हो आराम से। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छा कर जाओगे तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस भी सही रहेगा आपका, ठीक है। सेकेंड अटैम्प्ट में इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती फिर, है ना। और फर्स्ट अटैम्प्ट में कंपटीशन भी थोड़ा सा कम रहता है, तो बच्चे कम प्रिपेयर्ड होते हैं यार, तो उसमें आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो तो ऑफ कोर्स आप अच्छा कर जाओगे, है ना। कॉम्पिटिटिव पेपर है। तो हमें ये बोलूँगी कि मोटिवेशन के लिए कि मैं सच बता रही हूँ, मतलब मेरी जर्नी देख लो कि 250 मार्क्स मैंने टच भी नहीं करे किसी मॉक टेस्ट में, बट मेरे को लाने थे, मैंने मैनिफेस्ट करे यार बैठ के मैंने बहुत मेहनत की, मैंने केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे रट्टा मारा है लास्ट में, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि मैथ्स में आप लास्ट में इतना कुछ कर नहीं सकते हो, मैथ्स में आप जितना कर सकते हो ये टाइम है प्रैक्टिस करने का। अभी सितंबर मिड सितंबर चल रहा है, इस टाइम से लेके आप यार करो दिसंबर एंड तक मैथ्स करो, जितनी कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस मार सकते हो मारो। केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको रट्टा मारना है, जिसमें आपको फॉर्मूलाज रटने हैं, जिसमें आपको डायरेक्टली पता है कि कोई क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तो मेंस में आपको केमिस्ट्री में बहुत टाइम बचता है। मेरा आधे घंटे में केमिस्ट्री पूरी हो जाती थी मॉक टेस्ट में, ठीक है। केमिस्ट्री में मैंने बहुत रट्टे मारे हैं, और केमिस्ट्री का बहुत फ़ायदा ये होता है कि वो आपको टाइम कभी वेस्ट नहीं कराती। ये आपको ये केमिस्ट्री ये नहीं करेगी कभी कि यार आओ मैं क्वेश्चन हूँ केमिस्ट्री का, मुझे जाके ट्राई करो, फिर मेरे 5 मिनट वेस्ट करके आगे बढ़ जाओ क्योंकि मेरे को तो आया नहीं, मतलब तुम तो कर नहीं पाए मुझे सॉल्व। तो फिर ऐसा नहीं होता केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में टोटल आधा घंटा लगता था मुझे मॉक टेस्ट में भी, फाइनल पेपर में भी, और फिर फिजिक्स में 45 मिनट्स मान लो मैक्स, ठीक है, उतना टाइम लगता है। फिजिक्स बहुत ईजी आती है। मैथ्स थोड़े अच्छे लेवल की आती है, तो उसमें मैं आराम से 1 घंटा दे देती थी। उसके बाद भी देख लो टाइम बचता है आराम से, 45 मिनट्स और बच गए, है ना। तो आधा घंटा 45 मिनट्स आप रिवीजन करो, क्योंकि क्वेश्चन वापस जाकर देखोगे तो मैं पता चलेगा शिट मैंने इतनी सारी मिस्टेक कर दिया है। मतलब मैं बैठा हूँ सामने क्वेश्चन देख रहा हूँ या देख रही हूँ, फिर भी मैंने इतनी सारी मिस्टेक कर दी, वो जाके करेक्ट करो। रिवीजन में मुझे बहुत गलतियाँ मिली अपनी खुद की,
तो वो मेरे 269 250 से आराम से कम हो सकते थे अगर मैं रिवाइज़ नहीं करती। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन भी पेपर के अंदर। उतना टाइम अपने लिए रखो ताकि पैनिक भी क्रिएट ना हो लास्ट में, है ना। तो बाय द वे मैं अपना पैटर्न बता देती हूँ। मेरा था केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड देन मैथ्स। केमिस्ट्री में कम टाइम लगता है, जल्दी जाती है। केमिस्ट्री में यू जस्ट नो कि तुम्हें क्वेश्चन आते कि नहीं आता, है ना। मैथ्स में तुम्हें थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, तो उसमें यू नीड सम टाइम। फिजिक्स भी क्लियरली तुम्हें दिख जाएगा, 2-3 क्वेश्चन ही होंगे जो टफ होंगे, तो वो भी रैंक डिसाइडर होते हैं अगर आपको टॉप 1000 या टॉप 2000 में आना है तो, है ना। तो हाँ ये बात है। मॉक टेस्ट का मैंने एनालिसिस बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट एनालाइज नहीं कर रहे हो ना, 40 मॉक टेस्ट दे दिए, एक में एनालाइज नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं, ज़ीरो एडवांटेज। मतलब मैं बता रही हूँ एनालिसिस करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मॉक टेस्ट। PYQ सॉल्व करो चैप्टर वाइज, तो वो रिवीजन हो रहा है उससे, आप एक चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, है ना। और देखो मैंने सोचा था मैं 10 साल की PYQs करूँगी, ऐसे ऐसे डेलीविजन हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैंने करे हैं 1-2 चैप्टर्स के। जैसे मेरा मॉडर्न फिजिक्स था वो बहुत ज़्यादा वीक था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेरा बहुत वीक था। ये चैप्टर्स के तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, हाई वेटेज है थोड़े से, और इसमें मुझे प्रॉब्लम भी आती थी। तो इन चैप्टर्स के मैंने 2012-13 से लेके 2024 तक के चैप्टर वाइज सॉल्व करे हैं। तो इन चैप्टर्स में मुझे हेल्प चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि जितने वैरायटी के क्वेश्चन देखने कर लो, वैसे भी रिपीट ही होना है, मतलब मोस्टली रिपीट होता है मेन्स में क्वेश्चन PYQs, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसीलिए भी। तो मैंने सोचा कि यार जितने वैरायटी के दिख रहे हैं उतने तो सॉल्व कर लो कम से कम, कुछ अलग ही उठ के आ गया तो किसी से नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैंने उसमें मेहनत लगाई, उसमें मैंने 10 साल के करे। बट मैं सीरियसली बताऊँ कि तुम्हारे मेंस का पेपर बहुत इजी रहता था 2015 तक, तो बहुत ज़्यादा 2015, 16, 17 तक मेरे को इजी लगा। उसके बाद 2019-20 से थोड़ा लेवल अच्छा होना शुरू हुआ, जेई मेंस की बात कर रही हूँ मैं। सो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किए देने, तो लाइक मैं उससे ज़्यादा कवर भी नहीं कर पाई। तो अपने रिसेंट से पीछे जाना स्टार्ट करो एंड देखो अगर आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो पा रहे हैं तो वेरी गुड। फिर आप 10 साल की PYQ सॉल्व करो, क्या फ़र्क पड़ता है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो उतना फाइट मारो। लास्ट में ऑल अबाउट कि आप कितना खींच पा रहे हो अपने आप को, मतलब कितना टॉर्चर कर सकते हो अपने आप को। लिटरली सुबह उठ के सोचो कि यार आज तो मेरे को कितना टॉर्चर कर रहा है अपने आप को, क्योंकि वो होगा। तुम्हें उठने का मन नहीं करे, तुम रो रो के उठ रहे हो, तुम रो रो के पेपर दे रहे हो, बिना सोए पेपर दे रहे हो, बिना खाए पिए, जैसे तुम्हें देना है पेपर, तुम पेपर दे रहे हो, तुम PYQs लगा रहे हो, तो तुम वो लगाओ और खींच डालो लास्ट में, क्योंकि तुमने लास्ट में खींचा तो तुम्हें पता है तुम्हारा रिजल्ट कितना अच्छा आने वाला है, ठीक है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, वो कभी वेस्ट नहीं जाती। तुम्हें बहुत बार लगेगा कि यार शिट मेरे मार्क्स कांस्टेंट हो रहे हैं, मतलब मैं रोज़ पेपर दे रही हूँ, रोज़ एनालिसिस कर रही हूँ, फिर भी मतलब मेरे तो हो गए थे 220 230 पे मेरे मार्क्स कांस्टेंट हो गए थे। एंड मतलब मैं इतनी हार्ड ब्रोकन हो जाती थी कि यार लोगों के 250, उसमें किसी के 270 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, तो मतलब इतना तुम्हें लगेगा कि यार क्या हो रहा है, मतलब मैं और क्या करूँ ऐसा कि मेरे बेटर हो। बट तुम उसको छोड़ो मत, तुम एनालिसिस करते रहो, तुम्हें रिजल्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जस्ट गो ऑन। तुम्हें फाइनल डे जो रिजल्ट दिखेगा ना वो बहुत होगा मतलब अपने आप को जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है ना कि आप पढ़ते गए आपने अपने मार्क्स पे ध्यान नहीं दिया, मतलब आपको पता है आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, आपको पता है अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान दे रहे हो, अपनी मिस्टेक्स वापस जाकर रिवाइज कर रहे हो। एंड के एक हफ्ता मैंने अपनी गलतियाँ वापस देखी जो मैंने पेपर्स में करी, तो वो करते रहोगे तो तुम सही बात पे हो, ठीक है। इतना डिसाइडेड मत हो। मैं एक और इंसिडेंट बताती हूँ लास्ट, ओके, फिर वीडियो एंड करते हैं, बहुत लंबी हो गई। तो देखो मेरा मेंस का लाइक पेपर से एक हफ्ता पहले मेरे मार्क्स आए 150 समथिंग, 150 की रेंज में, और मतलब मेरा जो दिल टूटा है उस दिन, ऐसा लगा था मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे से ब्रेकअप कर दिया है मतलब भाई इतना ज़्यादा दुख हुआ ना, मतलब 150 वाज लाइक मेरा कॉन्फिडेंस वाज शैटर्ड। आई वाज लाइक कि अभी तक जो मैंने पढ़ा कहाँ गया, वो सब वेस्ट है। मतलब वो मेरी कोचिंग का पेपर था एंड उसमें जो इनके मेरे से सेम मार्क्स आते थे उसमें उसके आ रहे 270 260 280। इतना प्रेशर मुझे पेपर के पहले ही हो गया था कि वो प्रेशर जस्ट टुक ओवर मी एंड मेरे 150 आ रहे हैं। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया, मैं उस दिन बहुत रोई, लेजिट रोई हूँ एंड मतलब ऐसे शैटर हुई हूँ मैं 3-4 बार बिफोर मेंस। तो मेरे को लगा कि यार कोई पॉइंट नहीं है करने का, मेरे तो आने नहीं वाले, छोड़ दो। बट फाइनल पेपर में मेरे 269 आया यार। तो अपने आप को समझाओ कि तुमने जितना प्रिपेयर किया तुम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे अगर तुमने एक्चुअली करा है तो। अपने आप को बोलो कि यू आर द बेस्ट। फाइनल पेपर के दिन यही बोलना है अपने आप को एंड जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, अपने आसपास मत देखना, अपने आसपास डिस्कस मत करना जैसा पेपर के चला गया, बट मतलब जस्ट गो फॉर इट एंड पूरा ट्रस्ट रखोगे अपने ऊपर तभी होगा। लाइक जेई मेंस इज़ अ गेम ऑफ क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेटर है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। एंड दूसरी चीज़, योर डी डे इज़ ऑल अबाउट आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है
एंड नॉलेज इज जस्ट 50% ऑफ इट, द अदर 50% इज कॉन्फिडेंस एंड जो एटीट्यूड आप लेके जा रहे हो पेपर के दिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लोगों का पेपर ऐसे ऐसे ख़राब होते हुए देखा है, मतलब उनको कितनी नॉलेज थी बट उनका पेपर इतना ख़राब गया है ना, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो आई एम टेलिंग यू कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, मतलब जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ यार कि तुमने पूरी मेहनत करी है, अब जो होगा देखी जाएगी। बट मैं तो 4 जाने वाला हूँ, यही सोच के जाना है, ठीक है। तो कूल, अब जाके पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करो जाके, मैं भी पढ़ती हूँ। ओके चलो बाय बाय।